बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और बहनों, हम सब इंसान हैं और इंसान से गुनाह हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गुनाह के बाद अल्लाह की तरफ लौट आना, यही सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह इतना रहम करने वाला है कि अगर बंदा एक कदम उसकी तरफ बढ़ता है तो अल्लाह 10 कदम उसकी तरफ बढ़ता है। सवाल ये नहीं है कि हमसे कितने गुनाह हुए, सवाल ये है कि क्या हमने सच्चे दिल से माफी मांगी या नहीं। बहुत से लोग अस्तागफर तो करते हैं, लेकिन उनके दिल में एक सवाल रहता है कि क्या मेरी तौबा कबूल हुई या नहीं, क्या अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया या नहीं। याद रखो, अल्लाह आसमान से आवाज नहीं देता कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन वो बंदे के दिल और जिंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियां कर देता है जिससे बंदा खुद समझ जाता है कि उसका रब उससे नाराज नहीं है। जब किसी इंसान का अस्तागफर कबूल हो जाता है तो सबसे पहले उसका दिल बदलता है। जो गुनाह पहले उसे बहुत आसान लगते थे, जिन चीजों में पहले मजा आता था, वही चीजें अब उसे बोझ लगने लगती हैं। दिल के अंदर एक अजीब सी शर्म पैदा हो जाती है। इंसान अकेले में भी गुनाह करते हुए डरने लगता है। अगर आज तुम्हें अपने पुराने गुनाह याद करके अफसोस होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल कहता है कि काश वो दिन दोबारा न आते, तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल को जिंदा कर दिया है। और जिंदा दिल ही तौबा करता है। फिर इंसान की इबादत बदलने लगती है। पहले नमाज सिर्फ एक आदत थी, लेकिन अब वही नमाज सुकून देने लगती है। सजदे में अजीब सी ठंडक मिलती है। दिल करता है कि अल्लाह से बात करते रहो। कुरान पढ़ते हुए या सुनते हुए दिल भर आता है। दुआ करते हुए आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। यह सब यूं ही नहीं होता, यह अल्लाह का करम होता है। अल्लाह यह बता रहा होता है कि तुम मेरी तरफ लौट आए हो और मैंने तुम्हें अपने करीब कर लिया है। अस्तागफर कबूल होने के बाद इंसान की महफिल भी बदल जाती है। जिन लोगों के साथ बैठकर गुनाह होते थे, अब उनके साथ दिल नहीं लगता। वही बातें अब जहर जैसी लगती हैं। ऐसे लोग जो अल्लाह को भूलने पर मजबूर करते थे, उनसे दूरी बनने लगती है। और अचानक जिंदगी में ऐसे लोग आने लगते हैं जो नमाज, सब्र और अल्लाह की याद दिलाते हैं। याद रखो, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह अल्लाह की तरफ से हिफाजत होती है। अल्लाह बंदे को माफ करने के बाद उसे दोबारा उसी गड्ढे में गिरने नहीं देता। फिर इंसान की जिंदगी में एक और बदलाव आता है। मुश्किलें तो आती हैं, परेशानी भी होती है, लेकिन दिल टूटता नहीं। हालात वही रहते हैं, मगर बेचैनी कम हो जाती है। इंसान रोता है, लेकिन शिकायत नहीं करता। दिल कहता है कि मेरा रब सब देख रहा है, वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। यह सुकून बहुत बड़ी दौलत है। और यह सुकून सिर्फ उसी को मिलता है जिससे अल्लाह राजी हो जाता है। अस्तागफर कबूल होने की एक बहुत बड़ी निशानी यह भी होती है कि इंसान को बार बार अस्तागफर करने की तौफीक मिलती रहती है। जुबान अपने आप कहती है अस्तगफिरुल्लाह। दिल खुद अल्लाह की तरफ झुक जाता है। यह तौफीक हर किसी को नहीं मिलती। याद रखो, जिस इंसान को अल्लाह माफ नहीं करता, उसे गुनाह पर शर्म भी नहीं आती। लेकिन जिसे अल्लाह माफ कर देता है, उसे अपने गुनाह छोटे लगते हैं और अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी लगती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, सिर्फ जुबान से अस्तागफर करना काफी नहीं होता। अगर इंसान गुनाह छोड़ना ही न चाहे, अगर वो जानबूझकर वही गलती दोहराता रहे और दिल में कोई शर्म न हो, तो ऐसी तौबा सिर्फ अल्फाज रह जाती है। सच्ची तौबा वही होती है जिसमें दिल भी रोए और गुनाह से दूरी भी बने। आज अगर तुम यह बात सुन रहे हो,
تو समझ लो कि अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। अभी भी वक्त है, अभी भी दरवाजा खुला है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। वो रब है, बंदों को माफ करना उसे बहुत पसंद है। आखिर में बस एक छोटी सी दुआ है, या अल्लाह हमारे छोटे बड़े जाने अनजाने हर गुनाह को माफ कर दे, हमारे दिलों को सच्ची तौबा वाला दिल बना दे, हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिनसे तू राजी हो गया, और हमारी आखिरत आसान फरमा दे। आमीन।